हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य के श्वसन से संबंधित कौन सा कथन सही है? ए, फुफ्फुसीय संवातन वायु कुपिकीय संवातन के बराबर होता है। विकल्प बी, वायु कुपिकीय संवातन फुफ्फुसीय संवातन से कम होता है। विकल्प सी, वायु कुपिकीय संवातन फुफ्फुसीय संवातन से अधिक होता है। विकल्प डी, फुफ्फुसीय संवातन वायु कुपिकीय संवातन से कम होता है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मानव श्वसन। देखिए, अगर बात की जाए मानव श्वसन के विषय में, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मानव श्वसन में हम इसके अंदर पढ़ेंगे फुफ्फुसी संवातन एवं वायु कुपिकी संवातन। सर्वप्रथम हम बात करते हैं फुफ्फुसी संवातन के विषय में कि आखिर फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय संवातन क्या होता है। तो देखिए, फुफ्फुसी संवातन के विषय में अगर हम बात करें कि फुफ्फुसी संवातन क्या है, तो फुफ्फुसी संवातन की जो दर होती है, यह क्या होता है? संवातन की दर का एक उपाय होता है। फुफ्फुसी संवातन संवातन की दर का एक उपाय है। यह क्या करता है? फेफड़ों और फेफड़ों फेफड़ों और परिवेशी फेफड़ों और परिवेशी वायु के बीच फेफड़ों और परिवेशी वायु के बीच हवा के कुल आदान प्रदान का संदर्भ देता है। के बीच हवा के कुल हवा के कुल हवा के कुल आदान प्रदान हवा के कुल आदान 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 प्रदान हवा के कुल आदान प्रदान का हवा के कुल आदान प्रदान का संदर्भ देता है संदर्भ देता है। देखिए, अगर बात की जाए फुफ्फुसी संवातन की, तो यह क्या है? यह संवातन की दर का एक उपाय है जो क्या करता है? फेफड़ों और परिवेशी वायु के बीच जो हवा की कुल आदान प्रदान होती है, उसको क्या करता है? उसको संदर्भ देता है। वही अगर बात की जाए एक सामान्य वयस्क की, तो एक सामान्य वयस्क एक सामान्य वयस्क में लगभग सामान्य वयस्क में लगभग 6.0 लीटर प्रति मिनट है। एक सामान्य मनुष्य में जो फुफ्फुसी संवातन है, और कितना है? 6.0 प्रति मिनट है। अब देखिए, अगर बात की जाए वायु कुपिकीय संवातन की, वायु कुपिकीय संवातन के विषय में कि आखिर वायु कुपिकीय संवातन क्या होता है। तो देखिए, वायु कुपिकीय संवातन में क्या देखा जाता है? यह क्या है? यह फुफ्फुसी संवातन का एक अंश है। यह क्या है? यह फुफ्फुसीय संवातन का एक अंश है। फुफ्फुसीय संवातन का अंश है। वायु कुपिकीय संवातन क्या है? यह फुफ्फुसी संवातन का अंश है। तथा अगर यहाँ पे बात की जाए, यह क्या होता है? यह हवा की मात्रा है। यह क्या है? यह हवा की मात्रा है। यह हवा की मात्रा है जो एल्वेओली तक पहुंचती है। मात्रा है जो एल्वी जो एल्वियोली जो एल्वियोली जो एल्वियोली तक पहुंचती है। जो एल्वियोली तक क्या है? पहुंचती है और रक्त के साथ गैसीय विनिमय के लिए उपलब्ध होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि समान मनुष्य में सामान्य वयस्क में वायु कुपिकीय संवातन कितना होता है? तो यह होता है 4.2 लीटर प्रति मिनट। अब देखिए, अगर सर्वप्रथम बात की जाए प्रश्न की, तो प्रश्न में क्या कहा गया है? मनुष्य के श्वसन से संबंधित कथन सही है। हमें यहाँ पर सही कथन बताना है। विकल्प ए कह रहा है
फुफ्फुसीय संवातन वायु कुपिकीय संवातन के बराबर होता है। देखिए अगर हम कुछ भी ना देखें, यहाँ पर इतना देखें कि यहाँ पर एक सामान्य वयस्क में कितना है फुफ्फुसीय और वायु कुपिकीय संवातन, तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। तो देखिए उसने वहां पहले विकल्प में कथन में बोला गया है कि यह दोनों बराबर है, फुफ्फुसीय संवातन और वायु कुपिकीय। तो देखिए यहाँ पर यह दोनों बराबर नहीं है, तो जिस कारण यह क्या होता है, गलत। विकल्प बी दिया गया है वायु कुपिकीय संवातन फुफ्फुसी संवातन से कम है। तो देखिए फुफ्फुसी संवातन कितना है 6.0 और वायु कुपिकी कितना है 4.2। तो यह यहाँ पर क्या है, सही है कि यहाँ पर वायु कुपिकी संवातन क्या है, फुफ्फुसी से कम है, यह सही होता है। विकल्प सी दिया गया है वायु कुपिकी संवातन फुफ्फुसी से अधिक है, तो यह क्या है यहाँ पर गलत, क्योंकि देखिए फुफ्फुसी वायु संवातन से अधिक है। विकल्प डी दिया गया है फुफ्फुसी संवातन वायु कुपिकीय संवातन से कम है, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।